तो भाई ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। खास तौर पे अगर आप जानना चाहते हो कि इज़राइल किस टाइप की गंदी-गंदी टैक्टिक्स यूज़ करता है। तो यूएस और इज़राइल एंड हो सकता है कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी हों, आई एम नॉट श्योर। एक बीच में एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ करता है 18 से 26 साल के लोगों के लिए बर्थराइट ट्रिप होती है कि अगर आप जूइश हो, तो आप जा सकते हो इज़राइल या तो हाइली सब्सिडाइज़्ड ऑलमोस्ट फ्री ट्रिप पे, ठीक है? और वो बर्थराइट ट्रिप में क्या होता है, वो ये बताएँगी हमें कैथरीन बोगन। एंड इनका भी थोड़ा बैकग्राउंड बता दें क्योंकि ये सब एक्चुअली इस पूरे वीडियो में था, जस्ट टू थोड़ा ड्यूरेशन ठीक करने के लिए मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। इनकी जो पूरी अपब्रिंगिंग हुई हुई है एज अ जायनिस्ट हुई है, बट इन्होंने खुद जाके रिसर्च किया एंड देन पूरा रिसर्च करके देन शी बिकेम वेरी प्रो पैलेस्टीनियन, ठीक है? एंड इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स हैं। तो एंड इस वीडियो में हमें बताने वाली है कि इनका जो बर्थ राइट ट्रिप थी, ये अमेरिकन सिटीजन है, ये इज़राइल गई थी, तो जो बर्थराइट ट्रिप थी, उसका क्या एक्सपीरियंस था? आओ देखते हैं। What did you see there? What conversations were had? I have seen some reports, testimonies of people who spoke out against their trip leaders, and sometimes they were dismissed, kicked off the trip. So, what did you do to try to challenge the endorsed narrative on your trip? It sounds like that's something that you did. Yes, I tried to approach with a lot of pointed curiosity. My tour guide was a veteran of the Second Lebanon War, and claimed objectivity. And his name was Ayal, and he would always talk about how he was sort of an objective commentator on the politics between Israel and Palestine. And so I would ask, how does your role as a veteran impact that objectivity? Can you talk? एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बात कर रही है ये जो टूर गाइड सॉर्ट ऑफ हैं, इज़राइलीज़ बहुत श्रूड होते हैं इस मामलों में। मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, जो दे वर ट्राइंग टू, पता है क्या बेच रहे थे वो? एक कोई वहाँ पे कंपनी है, जो बताते हैं कि वहाँ पे जो सी है, उसकी जो सैंड होती है अपैरेंटली इट्स वेरी गुड फॉर यू। ठीक है? तो उसके अपना ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, फेस वॉश, ये वो सब टाइप की चीज़ें। एंड एकदम ही मतलब जो लड़का भी था, आई डोंट लाइक सेइंग इट, बट एकदम ही चार्मिंग टाइप का, ठीक है? आपको मतलब एक्सीलेंट सेल्समैन, मतलब इन सब चीज़ों में मतलब वो आपको रेत भी बेच देंगे। कुछ जो मतलब बहुत shrewd होते हैं इस सब टाइप के, उसमें एंडी बता रहे हैं ना कि ऑब्जेक्टिविटी मतलब दिखावे में, अगर उनको दिखावा कुछ टाइप का करना है तो बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। Talk about the water crisis. Why is it that Israel has this world famous desalination technology and can access clean water, and they're not sharing that technology with Gaza, who's isolated on this strip? Can you talk about settlements? How are Israelis justifying settlements in the West Bank when Palestinians live on so little land? बहुत ही इंटेलिजेंट बंदी है यार, क्योंकि आई थिंक अगर आप उस कम्युनिटी के मेंबर हो, तो आप हमारी तरह धाना-धानी नहीं कर सकते कि तुम ज़ायनिस्ट, तुम जेनोसाइड कर रहे हो, ये वो, तुमको थोड़ा-सा क्राफ्टी तरीके से उनको अप्रोच करना पड़ेगा। तो इसने कुछ बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज़ करे कि भई तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है पानी को डिसैलिनेट करने के लिए टू एक्सेस फ्रेश वाटर, उनके पास क्यों नहीं है? ठीक है, तुमने अपने सेटलमेंट्स बनाए हुए हैं हर तरफ, उनके ज़मीन को लेके, तो भई उनके लिए कुछ ज़मीन ही नहीं छोड़ी, ऐसा क्यों है? आगे और देखना। And then even when we were on this trip, there were these kind of sleight of hand distraction tactics where we'd be on the bus and they would say, if you look out the right side of the bus, you'll see these beautiful groves and orchards. And I would immediately go to the left side of the bus and see what they didn't want us to acknowledge. And those were essentially the shanty towns that Arab Israelis were forced to live in. These अरब इजरायलीज की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब दे आर ऑल्सो इजरायलीज बट दे आर अरब्स एंड शैंटी टाउन्स, मतलब उनको कोई, मतलब वो अपने ही देश में सेकंड थर्ड क्लास सिटीजन है। इनफैक्ट उनके पास एयर डिफेंस भी नहीं होता वहां पे, मतलब अगर आप वहां पे मिसाइल गिरेगी तो लोग मर जाएं, अच्छा ही है मर जाएं। मतलब ये आप ऐसे इमेजिन करो कि एक तरफ अपना लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं जैसे दिखाते ही हैं टेल अवीव में, पर जो अरब इजरायलीज हैं वो मतलब झुग्गी झोपड़ी टाइप में रह रहे हैं। एंड मैंने तो इस टाइप के भी रील्स देखी थी कि जब मिसाइल्स गिर रही थी एंड कुछ अरब इजरायलीज पे गिर रही थी, तो अपना इजरायलीज के वो जो गंदे गंदे गाने के जल जाए तुम्हारे गांव, ये सब इस टाइप के गा रहे थे फेलो इजरायलीज के लिए। तो भयंकर रेसिस्ट घटिया टाइप के तो लोग हैं ही हैं। really impoverished regions that they just didn't want us to recognize because it was a visual representation of the inequity that is worked into Israeli society and sort of the way they treat Arab Israelis or non-Jewish Israelis. I'm curious. तो मतलब इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है एंड वो पूरी कोशिश करते हैं कि भाई छुपा दें वो चीज। जैसे हमारे यहाँ भी किसी
मान लो प्रेसिडेंट की विजिट होती है तो लगा देते हैं एकदम से। मान लो एक रोड है, ठीक है, ये तो G20 के टाइम पे बहुत हुआ था, या जब ट्रम्प आया था विजिट करने 2019 के टाइम पे, तब भी बहुत हुआ था कि उसके लिए जो ऑर्गेनाइज किया, तो इधर मान लो अच्छा है, इस तरफ मान लो झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो उसको ढक ही दिया कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड इनफैक्ट ये मोस्ट इंडियन सिटीज में यही किया जाता है, नॉट आउट ऑफ कोर्स यहाँ पे रेसिस्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे तो बस दिखावे के पर्सपेक्टिव से है, बट यहाँ पे तो जो इसराइल की ये बात कर रही है वो तो ऑफ कोर्स रेसिस्ट कॉन्टेक्स्ट से है कि वो अपने ही लोगों को इक्वल नहीं समझते हैं, एंड वो मर जाएं इस टाइप की मेंटालिटी रखते हैं इसराइलीज। When you did bring some of these things up to the trip leaders, what would they say? I got a similar, oh, you mean the terrorists, or oh, Hamas response. And that's, I think, something that actually made me quite angry and frustrated when I was on the trip. And I said to Ayal in front of some other people, you have a group of impressionable young adults, 18 to 26-year-old adults, who are hearing you repeatedly make the comparison between Palestinian civilians and terrorists, Palestinian civilians and Hamas, which is one small representative group, not the whole of Palestine. And he would sort of get defensive and try to pivot or talk about something else and sort of wave me away as a rabble rouser, and tried to speak to me on the trip one-on-one several times about sort of where I had learned the information that I was sharing with other students. And I talked about my coursework with him. And afterwards, he reached out to me trying to encourage me to make Aliyah and to become an Israeli citizen. He was like, you're a critical thinker. You clearly care very much about politics. Essentially, we could use you. Come join us. तो क्योंकि पॉइंट यही है ना कि 18 से 26 साल के बच्चे वहां जाएंगे, आप उनको बताओ इतनी बढ़िया जगह है, तुम यहाँ पे आओ, बिकॉज उनको पॉपुलेशन चाहिए कि आओ। और दूसरा एक और चीज जो इजरायली सोसाइटी में थोड़ी गड़बड़ा गई है, अकॉर्डिंग टू देम गड़बड़ा गई है, एंड इनफैक्ट हमने उस चीज के बारे में वीडियो भी बनाए हैं, कि जब इनिशियली ये लोग आए थे तो जितने भी आए थे सब एशकेनाजी जूज आए थे, सब गोरे आए थे, एंड उनको चाहिए था कि हमारी गोरो टाइप की ही सोसाइटी बन जाए। पर जितने भी यूरोपियंस अमेरिकन थे उन्होंने कहा भाई हम तो वहां जाएंगे नहीं, तो इनको फिर बाकी जूस को अट्रैक्ट करना था, अरब जूस को, तो उन लोग को इन्होंने अट्रैक्ट किया कि भाई तुम यहाँ पे आओ। एंड इन्होंने क्या क्या गंदी टाइप की टैक्टिक्स यूज करी, सिनागॉग्स ही फोड़ दिए, अपने खुद के जाके बॉम्ब कर दिए, ये बताने के लिए लोगों को कि भाई आप यहाँ पे सेफ नहीं होगा, आपको सेफ रहना है तो आप यहीं पे आओ। तो ये भी इस चीज के पीछे मेंटालिटी रहती है कि भाई गोरों को बुलाओ, यहाँ गोरे और सेटल हो, हमको काले नहीं चाहिए। एंड इसके बारे में भी जाके गूगल कर लेना, जितने इथोपियन जूज आए थे ना उनको बर्थ कंट्रोल देते थे, उनको बताया तक नहीं, या बहुत सारे येमेन से गए जूस, उन लोग के बच्चे ही गायब कर दिए, ठीक है, या अफ्रीका से गए जूस, उनके बच्चे गायब कर दिए। इस सब टाइप की हरकत है, क्योंकि इनको चाहिए थी कि भाई हम तो एक, क्योंकि ये सिर्फ एक जूइश स्टेट नहीं है, जो जाइनिस्ट मेंटालिटी है, जो क्लासिक जाइनिस्ट मेंटालिटी है, वो ये है कि हमको वो रेसिस्ट भी हैं, एथनो सुप्रेमेसिस्ट, कि भाई गोरे लोग हैं तो यहाँ गोरे लोग ज्यादा रहने चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, इनको अरब जूस को बुलाना पड़ा, पर थे वो अरब ही ना, थे तो अरब ही, जूस हैं भले ही ठीक है बट थे अरब, तो उनको इनको सॉर्ट ऑफ ब्रेन वॉश करना पड़ा और भी ज्यादा, उनको मेंटालिटी उनकी बनाने के लिए गोरों वाली। एंड एज अ रिजल्ट इनको बताने के लिए कि भाई अरब्स खराब है, हमको उन्हें मारना है, उनको ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि अब आप देखो आपके पास किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो अब आप देखो कि जो प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं, जो सबसे दो घटिया कट्टरवादी टाइप के जायनिस्ट निकले हैं, अपना बेन गवीर और स्मोत्रिच, वो खुद ही मिजराई हैं। A rabble rouser, and tried to speak to me on the more political discourse, isn't even getting at the subtle eugenics and military mission, it seems to me, of birthright trips. When we go on these trips, there are a group of Israeli soldiers who join us. They pick like the sexiest, most alluring, like young, hot soldiers to come on this trip with you, and then wind up having these machinations so that these Jewish diaspora youth can spend time alone with these sexy Israeli soldiers. And they'll say, you know, maybe you all will fall in love on this trip. Maybe you'll meet your soulmate. And I remember even on the trip that I attended, there were two Israeli soldiers who clearly were into each other. Like they very much had a vibe.
And someone made a joke on the trip, one of their fellow soldiers saying, you have to save yourselves for the Americans, basically clarifying that they were there to seduce us, not only, literally, physically, emotionally, but seduce us into kind of the sexy, glittering promise of the state of Israel and of Zionism. That ओहो, हद हो गई यार। सुना समझ तो बेस तो ये कहानी ये बता रही है कि भाई एक तो बर्थ राइट ट्रिप होगी बताने के लिए इजराइल इतना अच्छा, हम इतने अच्छे, ठीक है ना, दिखावा पूरा। दूसरा एक एलिमेंट इसका ये है बर्थ राइट ट्रिप का कि इनको बच्चे चाहिए, लिटरली अगर मैं बताऊं तो, कि भाई आप आओ, आपको बताया जाएगा कि भाई इजराइल इतनी अच्छी जगह है, फिर आपको पार्टी करने का मौका मिलेगा किसके साथ, सेक्सी इजरायली सोल्जर्स के साथ, बोथ मेल एंड फीमेल इजरायली सोल्जर्स कितनी सेक्सी होती हैं वो तो आई डोंट नो आप में से किसी ने देखा है कि नहीं, हमने एक वीडियो बनाया, उसको चेकआउट कर लेना, या हैशटैग इजराइल जाके देख लेना इंस्टाग्राम पे, या IDF बेब्स टाइप कुछ सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो अपने विमेन को एक्चुअली मार्केट करते हैं, उनको सामान की तरह, मटेरियल की तरह मार्केट करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रही है कि भाई एक मान लो एक वेरी मच हैड अ वाइब, मतलब आई एम गेसिंग कि वो सॉर्ट ऑफ पार्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे या सीइंग ईच अदर, एक इजरायली फीमेल सोल्जर एंड मेल सोल्जर, ठीक है। एंड उनको कोई बोल रहा है अरे भाई यू हैव टू सेव योरसेल्फ, मतलब अपने आप को बचा के रखो अमेरिकन के लिए, कि उनको सेड्यूस करना है भाई, तुम्हें उनके साथ सेक्स करना है क्योंकि तुम हॉट हो, ठीक है। तो जो लड़के लड़कियां 18 से 26 साल के, यार क्या अब 18 से 26 साल के आप में से जो हो आप खुद ही समझ जाओ, और जो नहीं हो वो सोच लो, जब आप थे 18 से 26 साल के तब लगता होगा वो सेक्स करने का मौका मिलेगा यार इजराइल में जाके, आदमी वहां जाएगा इजराइल, ठीक है, हॉट लोगों के साथ पार्टी वार्टी करेगा, सेक्स करने का भी मौका मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि भाई सिड्यूस करने आएंगे वो आपको, लड़की, अगर आप लड़के हो तो लड़कियां आएंगी, लड़की हो तो लड़के आएंगे। एंड यहाँ पे तो इन्होंने अपना वो भी चला रखा है कि भाई गेज लेस्बियंस का भी चला रखा है सीन, तो हर टाइप की चीज अवेलेबल है, वॉट एवर यू वॉन्ट, तो एंड यू विल एक्चुअली गेट लेड, ठीक है। तो ये एकदम पर्दा है कि भाई बताओ, मतलब you'll go, you'll get to have sex, ये सब प्लान्ड होता है, इट डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट। तो ये सब जानबूझ के लिए लोग करते हैं ताकि बताया जा सके कि भाई इतनी बढ़िया एग्जॉटिक जगह है, मतलब मैं तो गया यार, सेक्स करके आया, इतनी अच्छी लड़कियां थी, ये वो। फिर एक वो मैक्स ब्लूमेंथॉल का भी है जो हमने उस वीडियो में भी कवर किया है, बहुत बढ़िया, कि उसका लड़की आ गई भाई, उसी के पास आ गई, सो रहा था बेचारा, सो रहा था, अमेजिंग आए दो आई लड़की, उसने कहा भगो मुझे नहीं करना, मैं तो सो रहा हूं, बाय। फिर उठता है तो देखता है उसका जो रूममेट है उसको अपना हैंड जॉब मिल रहा है लड़की से बैल्कनी में। तो भाई अब कोई 18-26 साल का जाएगा, मैं भी था 18 से 26 साल का, तो भाई यही लेके आएगा ना, मजा आ गया यार, मतलब व्हाट अ प्लेस यार, व्हाट अ प्लेस। तो भाई ये सब प्लान रहता है पूरा जो ये बता रही हैं, कितने, मतलब आप सोचो यार, कितने शातिर, अपन तो सोच भी नहीं, जहां इनकी सोच क्या कहते हैं चालू होती है ना, अपन तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते, इतने शातिर हैं ये इजरायलीज, ये ज़ायनिस्ट। situation. It didn't come up in the research I did or in the promo video for Birthright. So you're saying part of the mission, because one of the questions I was going to ask is, Birthright is in part funded by Israel, but it's also in large part funded by these Zionist organizations and wealthy families in the US. So part of, like, what do you think the true objectives are of the people who fund this trip? What are they trying to accomplish in addition to maybe what you alluded to, which is making or encouraging Americans to move to Israel? Yeah. Well, I think some of the goals of the trip are revealed by the age limits. The lower age limit for attending is 18 and the upper age limit is 26. These are people who are likely reproductively viable, who would have plenty of time to fall in love with an Israeli, get married, and have babies, who are likely of an age bracket where they are able to commit to conscripted service and will be able to serve with their bodies for the Israeli occupation force. I will not call it the IDF. I'm sorry, I can't do that. ब्रावो यार, इस चीज पे तो एकदम ताली बजती है। इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स, IOF, इजरायली ऑफेंसिव फोर्सेस भी बोल सकते हो, या ये ऑक्यूपेशन फोर्स। तो ये बता रही हैं एग्जैक्टली कि भाई मोटिव क्या है उसका, ये 2-3 चीजों से पता चलता है। एक तो कि एज लिमिट 18 से 26 साल, मतलब दिमाग गलेबल है, आप इधर उधर आसानी से जा सकते हो, आप आर्मी में सर्व कर पाओ।
नहीं तो 50 साल के लोगों को भी बुलाओ यार, बुड्ढों को भी बुलाओ, उनको भी तो सेक्स करना होगा भाई, पर वो सर्व नहीं कर सकते आर्मी में, ठीक है ना, तो इसीलिए वो। एंड एक मैक्स ब्लूमेंथॉल का इंटरव्यू है, मुझे अभी मिल नहीं रहा, मे बी विल ट्राई टू फाइंड इट एंड उस पर भी रिएक्ट करेंगे। तो वो जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ये ट्रिप, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज करके जो पैसे दे रहे हैं सबके लिए कि भाई ऐसे करो, जो जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है, तो उनको मैक्स ब्लूमेंथॉल पूछता है उससे, तो फिर यू वुड वांट के भाई आप चाहोगे कि ये लोग शादी वादी भी कर लें? ही लाइक हाँ हाँ कर लें। ही लाइक शादी का क्या वेट करना, अभी कर लें सेक्स ही कर लें सीधा। तो जो फंड कर रहा है ट्रिप, जो पैसे लगा रहा है ट्रिप में, उसकी क्या मेंटालिटी है आप वही देख लो। And I really think if this were about sharing Jewish culture and just having people make aliyah and building the population of Israel, there wouldn't be the stringent age limit that there is. And there's a limit for going on birthright if you've been to Israel before for any longer than 3 months. So not only do they want these young people to go who could get married and make Jewish babies, or who could, provide service to the IOF, but they want folks to not have a significant background on the state of Israel or to have spent much time there before they attend, which I think also speaks to the potential brainwashing, like the socialization effort that is being made by these Zionist organizations and funders. तो बात इसने सही बोली ना, एज लिमिट एक तो बात हुई, दूसरा आप 3 महीने अगर रह चुके हो वहां पे इससे पहले, कुछ ऐसे मतलब टाइम ड्यूरेशन, तो आप नहीं जा सकते, फिर उनके टाइम मत, पैसे मत वेस्ट करो, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम रह चुके हो इसराइल में तो आप जान जाओगे कि इनकी असलियत क्या है। तो दे डोंट वांट यू टू नो, वो चाहते नहीं है कि आपको ये सब पता रहे, ताकि फिर आपको बहका सके, लिटरली अपने खुद के लोगों को बहका रहे हैं। एंड जो इसने एक और बात सही बोली कि भाई अगर मान लो जो आलिया जो बता रहे हैं, टू मेक आलिया, कि भाई आप वहां पे जाके आप जूइश हो तो आप वहां रह लो, तो एज लिमिट क्यों है? फिर तो कोई भी फील कर सकता है कि भाई मैं जूइश हूं तो फिर मैं चले जाऊं एंड वहां पे रहूं, ठीक है, आई कैन मेक आलिया। तो उनके लिए नहीं है, यंग गलेबल लोगों को ब्रेन वॉश सॉर्ट ऑफ किया जाता है, अपने खुद ही के लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इतने घटिया लोग हैं भाई। तो मैं तो वही उससे करूंगा कि अपन तो ये सब देख के हैरान हो रहे हैं एंड ये लोग ये चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितने शातिर ये लोग हैं उतने तो अपन हो ही नहीं सकते भाई। एंड जहां पर हमारी सोच खत्म होती है वहां पे तो इनकी चालू होती है।